students, welcome to the next lecture of transport in plants, and in this lecture we are going to discuss about DPD, diffusion pressure deficit. In our previous lecture we had discussed about the water potential, what is the water potential, and now DPD, diffusion pressure deficit, and from which DPD to which DPD the water is going to be transported. Clear? Because the water is a solvent and it is going to be transported. In terms of water potential, water is transported from higher water potential to lower water potential. And in terms of DPD, the water is transported from lower DPD to higher DPD. Clear? So we have to discuss about what is DPD here. DPD means diffusion pressure deficit. Clear? Diffusion pressure deficit, it is called as DPD. And what is the definition of DPD? The amount of or the amount by which the diffusion pressure of a solution is less than the pure solvent. What is its definition? The amount by which the diffusion pressure of the diffusion amount by which the diffusion pressure of a solution is less than its pure solvent. Clear? So here the amount by which the diffusion pressure of a solution is less than its pure solvent. This is called as DPD. I am taking an example here for DPD. This is the separation membrane. In this chamber the pure solvent is present, or we can say that the pure water is there. So here is pure water, and we know that pure water is having water potential 0. It means the water potential for pure water is 0. It is maximum. And here is a solution. It means solute is dissolved in the solvent, that is the solution. And the water potential of solution is less than 0. Suppose it is -2. ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक में कि सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लेस देन 0. एंड प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा इट इज 0. ठीक है, तो 0 क्या है, -2 से बड़ा है. तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, प्योर वाटर का, और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा. नाउ व्हाट इज डीपीडी? डीपीडी मीन्स osmotic pressure minus wall pressure. Here DPD is equal to osmotic pressure minus wall pressure, or we can say that turgor pressure. What is water pressure, wall pressure, and turgor pressure and osmotic pressure? Suppose this is a cell. ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, इसमें वाटर पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है. ये वाटर पार्टिकल जो प्रेशर इस पे एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, ये हमें पता है. ठीक है, तो वाटर पार्टिकल यहाँ से अंदर से बाहर से अंदर मूव कर रहा है सेल के अंदर. तो ये यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी. टर्जिड कंडीशन में सेम प्रेशर, ठीक है, ये वाटर पार्टिकल जब अंदर जा रहा है तो यहाँ पर जो प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है इस वॉल पे, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर ये वॉल भी इस पे एक्सर्ट कर रही है.
ठीक है, इट मींस वॉल प्रेशर और टर्जर प्रेशर दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल क्या होगी, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रेशर वॉल इस वाटर पार्टिकल पे लगा रही है और वाटर पार्टिकल जो वॉल पे लगा रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर ये होगा हमारे पास। तो ये जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां पर डीपीडी क्या होगा हमारे पास, डीपीडी मींस वॉल प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर या वॉल प्रेशर इसको हम कह सकते हैं ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इन अ टर्जिड सेल, ठीक है, हमारे पास एक सेल है दैट इज द टर्जिड सेल। टर्जिड सेल है, इट मींस वाटर पोटेंशियल क्या है इसका, ज्यादा है। सेल टर्जिड कब होगी, जब वाटर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो टर्जिड सेल है, इस टर्जिड सेल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 10, वॉल प्रेशर दिया हुआ है 10। ठीक है, तो जितना वॉल प्रेशर है उतना ही क्या होगा, टर्जर प्रेशर भी होगा। इट मींस इस फॉर्मूला में यदि हम वैल्यू पुट करेंगे सो डीपीडी इज इक्वल टू 10 माइनस 10 ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, तो डीपीडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें पता है जब सेल टर्जर होती है तो उस टाइम पर, या सेल जब टर्जिड है तो उस केस में वाटर पोटेंशियल क्या है उसका, ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो टर्जिड सेल से वाटर कहां मूव करेगा, बाहर की साइड मूव करेगा, बिकॉज वाटर पोटेंशियल इज मोर इन द टर्जिड सेल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ फ्लैसिड सेल, यदि फ्लैसिड सेल है इट मींस वाटर पोटेंशियल क्या है इसका, कम है। ठीक है, तो यहां पर फ्लैसिड सेल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 10, अगेन द टर्जर प्रेशर इज 0। ठीक है, इसके लिए टर्जर प्रेशर क्या दिया हुआ है, 0, या वॉल प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टर्जिड सेल के लिए वॉल प्रेशर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर फ्लैसिड सेल है, वो टर्जिड सेल है। इसके लिए यदि हम डीपीडी निकालेंगे तो डीपीडी क्या होगा, डीपीडी इज इक्वल टू 10 माइनस 0 मीन्स 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डीपीडी। अब यदि मैं दो सेल साथ साथ कंसीडर करती हूँ, ठीक है, हियर द टू सेल्स आर देयर, one is a turgid cell and other is the flaccid cell. This is a cell and this is a turgid cell and this is a flaccid cell. Clear? ये दो adjacent cells है हमारे पास. This is turgid cell and this one is the flaccid cell. टर्जिड सेल के लिए डीपीडी हमने काउंट किया है. DPD for turgid cell is 0 and DPD for flaccid cell is 10. Now, in terms of DPD, water particles starts moving from lower DPD to higher DPD. It means from turgid cell to flaccid cell. और यदि हम इसको कहें वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में, तो वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. हाई वाटर पोटेंशियल किसमें होगा, टर्जिड सेल में. सेल टर्जिड कब है, सेल तभी टर्जिड है जब उसके अंदर वाटर है. ठीक है, क्योंकि वाटर अंदर जाएगा, सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो ही सेल क्या होगी, टर्जिड होगी. ठीक है, तो यहां पर टर्जिड सेल है, इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, ज्यादा है. सो फॉर टर्जिड सेल वाटर पोटेंशियल इज मोर. Then water starts moving from turgid cell to flaccid cell. And in terms of DPD, water potential is going, or the water particles are going to move from lower DPD to higher DPD. ठीक है, तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. किस तरह का एग्जाम्पल इसमें एग्जाम में क्वेश्चन में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम टू सेल्स को कंपेयर करते हैं फॉर सेल ए and cell B. So two cells are here. We are going to compare two cells. ना ये शॉर्ट हमारे पास कंसेप्ट्स हैं. इन कंसेप्ट से तो हम क्लियर नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हमें समझ में नहीं आने वाली है. So here is a cell 1 or we can say that cell A. Here is cell B. For cell A, osmotic pressure is 10. Clear? For this cell A, osmotic pressure is 10.
and wall pressure or turgor pressure is 6. Osmotic pressure is 10, wall pressure or turgor pressure is 6. For cell B, osmotic pressure is 10 and wall pressure or turgor pressure is 4. Their wall pressure is 4. Now for this cell, the value of dPd 10 minus 6, it means 4. For this cell, the value of dPd 10 minus 4 means 6. Now from which cell to which cell the water particles are going to be moved? We know that from lower dPd to higher dPd. dPd is lower for the cell A. ठीक है, dPd के टर्म्स में यदि हम कहें तो सेल A से B की साइड वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा when we are talking in the terms of dPd. So dPd के टर्म्स में lower dPd to higher dPd because cell A is having lower dPd and cell B is having higher dPd. In terms of water potential, यहाँ पे dPd कम है, it means water potential क्या है, अपने आप ज्यादा है. सेल कैसी है, टर्जिड है. ठीक है, जहां वाटर पोटेंशियल कम होगा वहां पे सेल क्या होगी, टर्जिड, क्योंकि उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है ज्यादा. सो सेल इज टर्जिड हियर. तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ पे होगा, फ्रॉम सेल ए टू सेल बी, बिकॉज सेल ए इज टर्जिड सेल, इट इज turgid cell and it is flaccid cell. Clear? So this is the type of question which is going to be asked in your exam. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं. तो हमें डीपीडी फाइंड आउट करना है. यदि हमें सेल ए और सेल बी, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्जर प्रेशर दिया हुआ है ना, वॉल प्रेशर एंड टर्जर प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है, तो वॉल प्रेशर की जगह पे टर्जर प्रेशर भी हो सकता है. ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो भी कैलकुलेट करने पे डीपीडी आएगा, सो फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी द वाटर पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी मूव, एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि जहां पे डीपीडी कम होगा वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डीपीडी और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. In our next lecture, we will discuss about some definitions like osmotic pressure, wall pressure, turgor pressure, etc. Thanks for watching.